हाउ टू अवॉइड एंड किल डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम भी मेरी तरह ही एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि यार हमारे पास कितनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है और हम कितनी सारी डिस्ट्रैक्शन को फेस करते हैं। तो अब हम इन डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से बच सकते हैं या फिर इनको डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से कम कर सकते हैं, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर तुम जेन्युइनली अपनी डिस्ट्रैक्शन खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें 3 टिप देती हूँ। पहली टिप मेरी ये है कि तुम एक्सरसाइज़ करो। एक्सरसाइज़, योगा, वॉकिंग कुछ भी कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और तुम्हारा काम करने में मन लगेगा। फ्री रूम, देखो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हम तब ज़्यादा फेस करते हैं जब हमारा रूम बहुत ज़्यादा मेसी होता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, देख के ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो अपना रूम या फिर स्टडी टेबल या जहाँ भी तुम पढ़ाई करते हो उसको क्लटर फ्री रखो, वो हेल्प करेगा तुम्हें। थर्ड टिप इज़ फिक्सिंग योर हैबिट। देखो गाइस, अगर तुम 8-8-8 रूल फॉलो करते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन सबसे सही क्या होता है, देखो 8-8 रूल फॉलो का तुम्हें 8-8 रूल फॉलो करना चाहिए। 8 रूल का मतलब 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर एन्जॉयमेंट और 8 आवर्स स्टडी या फिर प्रोडक्टिव वर्क जो भी तुम करते हो, एनीथिंग व्हिच इज़ प्रोडक्टिव। ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो या फिर देखो ये रूल फॉलो कर सकते हो। और ना अपनी स्लीपिंग पैटर्न या फिर स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करो। अगर तुम अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक कर दोगे, जितने आवर्स की तुम्हें नींद की रिक्वायर्ड होती है तुम उतने उतने नींद लो। बहुत ज़्यादा नींद लेना या बहुत कम नींद लेना तुम्हारा बॉडी के जो रिदम है ना उस सबको खराब कर देगा। उतनी ही नींद लो जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड हो, और ये तुम ही अच्छे से अपनी बॉडी के बारे में बता सकते हो। तुम डिस्ट्रैक्शन ना हो या फिर अपने काम में लगे रहो, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक बहुत ज़्यादा रिजिड प्लान भी मत बनाओ, बहुत ज़्यादा वो भी मत बनाओ, ईज़ी भी मत बनाओ। एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ कि तुम उसे कर लो। स्टार्टिंग में ये करो, धीरे-धीरे वो हो जाएगा सब कुछ सही। स्टार्टिंग में अभी फ्लेक्सिबल रखो, धीरे-धीरे रिजिड बनाओ। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना, फ्लेक्सिबल काम भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो अपने टाइम टेबल का, तो तुम अपने टाइम टेबल को रिजिड बनाओ और जब भी तुम देखो तो तुम्हें लगे यार मैं तो ये कर ही नहीं पाया, तुम्हें लगे कि यस मुझे ये करना है, मुझे इस पे ध्यान देना है, तो अपना टाइम टेबल बनाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम टेबल को ऐसे नहीं कि बना के छोड़ दो, उस टाइम टेबल को अपने पा ऐसी जगह पे चिपकाओ जहाँ पे ऐसी जगह पे पेस्ट करो जहाँ पे तुम उसको सबसे ज़्यादा देखते हो। अगर तुम्हारा टाइम टेबल लगा होगा जहाँ तुम सबसे ज़्यादा देखते हो, तुम वहाँ देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यस यार ये आज का काम है और मुझे आज ही करना ही पड़ेगा, वरना मेरा कल का काम और ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा तो तुम्हें रियलाइज़ होगा ना कि मैंने आज का काम रोक दिया और कल का काम नहीं करूँगा तो आज का भी रह जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिलीट योर सोशल मीडिया। डिलीट योर सोशल मीडिया ऐप्स। बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, आई नो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर डिलीट नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसे ऐप्स लो, मैंने डिजिटल वेलबींग एक ऐप है उसको लो, उसमें देखो, उसमें टाइम लिमिट सेट करो कि मुझे इतने से इतने आवर्स इस ऐप को यूज़ करना है, इससे ज़्यादा मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ें करो, हेल्प करेगी। अपने ऐप्स पर लिमिट लगाओ, उतने टाइम के लिए चलाओ जितना टाइम तुम चाहते हो उसे चलाना। अ, उतने टाइम के लिए कम टाइम के लिए चलाओ और अपना जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाओ। नहीं कर पाते हो ऐप्स को तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम उसमें ऐसा कंटेंट देखना शुरू कर दो जो तुम चाहते हो करना, तो तुम उसमें वही कंटेंट के लोगों को फॉलो अप या फिर सब्सक्राइब करना शुरू कर दो जो तुम करना चाहते हो काम। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो टाइम होगा वो फिर उन्हीं कामों में लगेगा और फिर यूट्यूब एल्गोरिदम भी तुम्हें वही चीज़ें दिखाएगा। नेक्स्ट इज़ सराउंड योरसेल्फ विथ गुड पीपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डीमोटिवेटेड, क्लटर अजीब लोगों के साथ, क्लमज़ी लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। और हाँ, अपने अच्छे लोगों के अपने साथ रहो और प्रोडक्टिव काम करते रहो। तुम्हें पता है इस टाइम पे बर्नआउट होना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। बर्नआउट फेज़ से तुम ना गुज़रो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत एन्जॉय भी करना पड़ेगा। तुम्हें एन्जॉय भी करना है, तुम्हें ब्रेक्स भी लेने हैं, तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें ब्रेक्स भी लेना है। ऐसा नहीं है कि तुम रोबोट की तरह लगे हुए हो, पूरा लगे ही हुए हो और घिस्सू की तरह काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, बर्नआउट हो जाओगे। बर्नआउट से बचने के लिए तुम्हें ब्रेक भी लेना चाहिए। ऑल्दो ब्रेक 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 घंटे से ज़्यादा है तो यानी कि तुम अपना टाइम पास ही कर रहे हो यार, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर, या तुम काम नहीं कर रहे हो फिर। अगर तुम स्टडी करते हो तो स्टडी करो और बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहो, ठीक है? वरना बर्नआउट हो जाओगे और फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये दीज़ आर द स्टेप्स यू हैव टू दीज़ आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। तुम्हें इसमें से जो भी स्टेप अच्छा लगा हो या फिर तुम इसमें और स्टेप डालना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो। आई विल सी यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो।